नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माही ज्ञान सागर में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आइए चलिए। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक के बाद चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। लोग राम, सीता और लक्ष्मण की मर्यादा तथा त्याग की मिसाल देते थे। लेकिन हर राज्य में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों की प्रतिष्ठा देखकर ईर्ष्या होती है। एक दिन राजमहल के बाहर कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, क्या तुमने सुना? लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। दूसरा बोला, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ा अन्याय है। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी। कुछ लोग ने बिना किसी प्रमाण के सीता और लक्ष्मण के संबंध में मनगढ़ंत बातें गढ़नी शुरू कर दी। जिसने भी सुना वह हैरान रह गया। समझदार लोग कहते, यह असंभव है। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक माता सीता को हमेशा अपनी माता के समान सम्मान दिया है। महल तक भी इन अफवाहों की खबर पहुंची। श्री राम ने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा, सत्य की जांच होनी चाहिए। किसी निर्दोष की प्रतिष्ठा पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा अधर्म है। राजसभा बुलाई गई। नगर के सभी प्रमुख लोग उपस्थित हुए। राम ने शांत स्वर में कहा, जिसके पास कोई प्रमाण हो वह सामने आए। केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी की मर्यादा पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी व्यक्ति कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। अंत में एक व्यक्ति सामने आया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, यह सब मैंने स्वयं नहीं देखा। मैंने किसी और से सुना था और बिना सोचे समझे आगे कह दिया। फिर दूसरा व्यक्ति भी उठ खड़ा हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसने भी केवल अफवाह सुनकर उसे सच मान लिया था। धीरे धीरे कई लोगों ने अपनी गलती मान ली। तब महर्षि वशिष्ठ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, झूठी अफवाहें समाज को बांट देती है। लक्ष्मण ने वनवास के 14 वर्षों में हमेशा मर्यादा का पालन किया। उन्होंने माता सीता का सम्मान किया और कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। लक्ष्मण ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे लिए माता सीता सदैव माता के समान पूजनीय रही हैं। यदि किसी के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ है तो मैं केवल इतना कहूँगा कि सत्य समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। सीता ने भी शांत भाव से कहा, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे झूठे आरोप से भयभीत नहीं होना चाहिए। समय स्वयं न्याय करता है। राम ने घोषणा की, आज से राज्य में बिना प्रमाण किसी विरुद्ध अपमानजनक अफवाह फैलाना अपराध माना जाएगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सिर झुका लिया। जिन्होंने अफवाह फैलाई थी उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। नगर में यह संदेश फैल गया कि झूठी बातें सुनकर उन्हें आगे बढ़ाना भी उतना ही बड़ा दोष है जितना उन्हें गढ़ना। उस दिन के बाद अयोध्या के लोगों ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी। किसी की प्रतिष्ठा पर बिना प्रमाण प्रश्न उठाना सबसे बड़ा अन्याय है। सत्य की जीत हुई और सीता तथा लक्ष्मण की मर्यादा पहले से भी अधिक सम्मानित हुई। अफवाहें क्षणिक होती हैं, लेकिन सत्य और मर्यादा सदैव अमर रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना प्रमाण झूठी बातें फैलाना समाज और धर्म दोनों के विरुद्ध है। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।